हेलो स्टूडेंट्स, आप जैव अणु पढ़ रहे हैं जिसमें हमने आपको पहली टॉपिक कार्बोहाइड्रेट के बारे में एक्सप्लेन किया था। कार्बोहाइड्रेट में हमने आपको बताया मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड्स के बारे में। ये समाप्त हो चुके हैं, इसके वीडियो आपको पीछे मिल जाएंगे। ठीक है, अब जो है हम कार्बोहाइड्रेट के महत्व के बारे में आपको बताएंगे कि कार्बोहाइड्रेट का क्या इम्पॉर्टेंस है। तो आइए समझते हैं कार्बोहाइड्रेट का महत्व। तो ध्यान से समझें आप। कार्बोहाइड्रेट पौधे तथा प्राणियों में जीवन के लिए आवश्यक होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो है वह पौधे हों या फिर प्राणी हों के जीवन के लिए आवश्यक होते हैं। ये हमारे भोजन का प्रमुख भाग होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वे हमारे भोजन के मेन पार्ट्स होते हैं, प्रमुख भाग होते हैं। चिकित्सा की आयुर्वेद प्रणाली में ऊर्जा में, ठीक है, चिकित्सा की आयुर्वेद प्रणाली में ऊर्जा के लिए तात्कालिक स्रोत के रूप में वैद्यों द्वारा शहद का उपयोग किया जाता है, जो क्या होता है, एक कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो है वह पौधों तथा प्राणियों में जीवन के लिए आवश्यक होता है, लाइफ के लिए आवश्यक होता है, और यह हमारे भोजन का प्रमुख भाग होता है। चिकित्सा की आयुर्वेद प्रणाली में ऊर्जा में तात्कालिक स्रोत के रूप में वैद्यों द्वारा शहद का उपयोग किया जाता रहा है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट अणु जो हैं वनस्पति में स्टार्च के रूप में, कार्बोहाइड्रेट अणु जो हैं वह प्लांट में किस रूप में पाए जाते हैं, स्टार्च के रूप में पाए जाते हैं, जबकि जंतुओं में वह ग्लाइकोजन के रूप में पाए जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो हैं वह पौधों में स्टार्च के रूप में, जबकि जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में संचित होते हैं। जीवाणुओं और पौधों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, जीवाणुओं और पौधों की जो कोशिका भित्ति होती है वह सेलुलोज की बनी होती है, जो भी एक कार्बोहाइड्रेट होता है। लकड़ी के रूप में प्राप्त सेलुलोज में से हम फर्नीचर आदि बनाते हैं तथा सूती रेशों के रूप में प्राप्त सेलुलोज से हमें वस्त्र बनाते हैं, यह भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि पौधों में स्टार्च के रूप में कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है, जबकि जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है। जीवाणुओं और पौधों की कोशिका भित्ति जो है सेलुलोज की बनी होती है, जो भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। लकड़ी के रूप में प्राप्त सेलुलोज से हम फर्नीचर आदि बनाते हैं तथा सूती रेशों के रूप में प्राप्त सेलुलोज से हमारे वस्त्र बनते हैं, यह भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होते हैं। अनेक प्रमुख उद्योगों जैसे कि वस्त्र, कागज, लैकर, प्रलाच्छ, निस्वन, मद्य निर्माण उद्योग इत्यादि के लिए इनसे कच्चा माल उपलब्ध होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि लकड़ी के रूप में जो सेलुलोज है जिसके हम फर्नीचर बनाते हैं, सूती रेशों के रूप में जो सेलुलोज प्राप्त होता है जिससे हम कपड़े बनाते हैं, ये सब कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं। अनेक प्रमुख उद्योग जैसे कि वस्त्र, कागज, प्रलाच्छ, निस्वन उद्योग इत्यादि के लिए कच्चा माल भी कार्बोहाइड्रेट से हमें उपलब्ध होता है। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल में दो एल्डोपेंटोज, ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल में दो एल्डोपेंटोज तथा डी राइबोस तथा डी ऑक्सीराइबोज उपस्थित होता है। ठीक है, ये भी कार्बोहाइड्रेट हैं। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल में दो एल्डोपेंटोज यथा डी राइबोज तथा 2-डीऑक्सीराइबोज उपस्थित होता है। जैव तंत्र में कार्बोहाइड्रेट अनेक प्रोटीनों तथा लिपिड के साथ संयुक्त अवस्था में मिलते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जैव तंत्र में कार्बोहाइड्रेट जो हैं वे अनेक प्रोटीनों और लिपिड के रूप में संयुक्त अवस्था में मिलते हैं, कंबाइंड के रूप में मिलते हैं। ठीक है, तो यह था आपका कार्बोहाइड्रेट के महत्व के बारे में, जिसमें आपने देखा कि न्यूक्लिक अम्ल में दो एल्डोपेंटोज यथा डी राइबोज और 2-डीऑक्सीराइबोज उपस्थित होते हैं। जैव तंत्र में कार्बोहाइड्रेट अनेक प्रोटीन और लिपिड के साथ संयुक्त अवस्था में मिलते हैं। ठीक है, यह कार्बोहाइड्रेट का महत्व है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम आपको बताएंगे प्रोटीन के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नया वीडियो मिलता रहे। थैंक यू।